नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं जुलाई माह का राशिफल 2020। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन को सुखी व खुशहाल बनाना। आप देख रहे हैं वैदिक एस्ट्रो। हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों का राशिफल जुलाई 2020 के अनुसार क्या कहती है वैदिक ज्योतिष पर आधारित इस भविष्य फल की जानकारी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल 12 राशियों की इस कड़ी में जुलाई माह की धनु राशि आपके लिए लेकर आए हैं। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। अब शुरू करते हैं जुलाई माह धनु राशि वाले जातकों का भविष्य फल। सबसे पहले बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लग्न का स्वामी गुरु अपनी ही राशि में बैठे हैं केतु के साथ, और साथ में वक्री भी हैं। दूसरे भाव में शनि अपनी ही राशि में वक्री हैं और छठे भाव में शुक्र का गोचर है। वृषभ राशि में यह भी अपने ही घर में है। सप्तम भाव में बुध, राहु और सूर्य का गोचर है अपने ही घर में। मंगल चौथे घर में मीन राशि में और चंद्र तुला राशि में गोचर शुरू कर रहे हैं। तो यह थी ग्रहों की स्थिति। अब बात करते हैं परिवार की। तो सबसे पहले दादा दादी की बात करते हैं। तो दादा दादी की तरफ से कुछ खींचातानी भरा माहौल रहने वाला है, लेकिन उनका आशीर्वाद आप पर रहने वाला है। अब बात करते हैं भाई बहनों की। तो उनका आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है। आप उनके सहयोग से अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे बदलाव कर सकते हैं और आपको अपने मान सम्मान बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका रह सकती है। वहीं माता के साथ संबंधों में एक अच्छी मजबूती देखने को मिलेगी। वह आपको हर क्षेत्र में सपोर्ट करते दिखाई देंगे। अब बात करते हैं संतान की। तो संतान पक्ष की तरफ से एक विशेष सहयोग देखने को मिलेगा। संतान आपकी आज्ञा में रहेगी, वह आपकी बातों को मानेगी, लेकिन कभी कभी आपकी संतान के अंदर कुछ मनमुटाव या मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी संतान के अंदर आ जाएगी। कभी कभी तालमेल में कुछ कमी होगी, लेकिन आप अपनी समझदारी से उसको मैनेज कर लेंगे और पुनः अपने रिश्ते को सामान्य करते नजर आएंगे। अब बात करते हैं लाइफ पार्टनर की। तो जीवन साथी के साथ भी कुछ मिला जुला परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य आधे महीने तक सप्तम भाव में विराजित होंगे बुध के साथ। तब बुध का बुधाती योग बनेगा और बुध राहु का जड़त्व योग थोड़ा क्षीण हो जाएगा। तो उसके बाद आपकी अपने पार्टनर के साथ आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहेगी, परंतु आधे माह बुध राहु का जड़त्व योग फिर से प्रबल हो जाएगा, क्योंकि सूर्य अष्टम भाव में जाकर विराजित होने वाले हैं। तो उससे बुध और राहु के जड़त्व योग को बल मिलेगा। तो फिर कुछ खींचातानी व कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भरा माहौल रहने वाला है। इसलिए इस समय आपको संयम रखना है और गुस्सा नहीं करना है और समझदारी दिखाते हुए आगे बढ़ना है। वहीं पिता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। उनके सपोर्ट से आपके कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते दिखाई देंगे। कठिनाइयों में भी आपके पिता आपको निकाल कर ले आएंगे, जो यहाँ पिता का आपको बहुत सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं फाइनेंस की। तो आर्थिक स्थिति की बात करें तो लाभ भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि 6th हाउस में जाकर यानी रोग भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और स्वग्रही बैठ रहे हैं। वे ठीक है, परंतु रोग भाव में शुक्र का बैठना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि शुक्र एक सौम्य ग्रह है और रोग भाव में बैठना वहां वह इतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं दे पाएंगे जितने अच्छे आपको मिलने चाहिए थे। यानी इसका मतलब मेहनत अधिक और फल कम मिलने वाला है, और कभी कभी अपने आलस की वजह से अपने कार्य को डिले करते नजर आएंगे और डिले की वजह से आपको नुकसान की स्थितियां झेलनी पड़ सकती हैं। यानी आर्थिक स्थिति कुछ मिले जुले परिणाम लेकर आई है। इस समय आपको अवेयर होने की आवश्यकता है, अपने लेजीपन को त्यागना होगा, तो आपका यह समय सामान्य रहने वाला है। अब बात करते हैं शिक्षा की। तो पंचम भाव के स्वामी का अपने से बाहर जाकर बैठना थोड़ा सा शिक्षा में खलल लाएगा, परंतु आपको अपनी मेहनत के दम पर अच्छी शिक्षा अर्जित करने में कामयाब होते दिखाई देंगे। यानी शिक्षा के मामले में विद्यार्थी वर्ग को थोड़ी मेहनत ज़्यादा करने की आवश्यकता है। परिणाम अच्छे आएंगे, इसलिए मेहनत करें और अपने सफ़र में आगे बढ़ें। अब बात करते हैं कैरियर की। तो कैरियर की दृष्टि से भी यह माह आपके लिए स्ट्रगलिंग भरा है, क्योंकि
सूर्य आधे समय सप्तम भाव में जाकर विराजित है, यानी 15 जुलाई तक का समय तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद आप जितना मेहनत करेंगे उसका उतना फल नहीं मिलने वाला है। इससे आपके मन में निराशा भरा माहौल रहने वाला है, लेकिन आप निराश ना हो, मेहनत का फल आज नहीं तो कल मिलने वाला है। अब बात करते हैं व्यापार की, तो यहाँ पर भी मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि बुध सप्तम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं और राहु के साथ इसका जड़त्व योग बनना, साथ में सूर्य बुध का बुधाती योग भी बन रहा है। यानी 15 जुलाई तक का समय तो ठीक है, उसके बाद आपके अंदर कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा होने वाली है। लेकिन आपको पिता से बात करनी चाहिए, वह आपको मार्गदर्शन के रूप में आपको आगे ले आएंगे और इसमें सहायक सिद्ध होंगे। उनका एक्सपीरियंस आपको मार्गदर्शन देगा और आप अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चला पाएंगे। अब बात करते हैं जॉब की, तो थोड़ा समय आपको भी संभल कर चलने का है, क्योंकि इस समय आपके बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलते मिलते रह सकती है। ऐसी कुछ जॉब में संभावनाएं आ सकती हैं और इस समय आपके सहयोगी भी आपके कार्य में कुछ व्यवधान डाल सकते हैं। तो इस समय आपको सतर्क रहना है और गुस्सा नहीं करना है, समझदारी दिखाते हुए अपने सफर में बढ़ना है, तो आने वाला समय ठीक होगा। अब बात करते हैं लव रिलेशन की, तो यहाँ भी मिले जुले परिणाम हैं, क्योंकि 15 जुलाई तक सूर्य बुध का बुधाती योग है और 16 जुलाई को सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे। उसके बाद बुध राहु का जड़त्व योग थोड़ा हानिकारक होगा। तो इस समय आपको लव रिलेशन में संभल कर चलने का है। आपको लगेगा कि आपके पार्टनर के साथ पहले जैसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इस समय समझदारी से आगे बढ़ने का है, वरना कहीं रिश्ता टूटने तक की नौबत ना आ जाए। इसलिए बहुत सतर्क होकर ही आगे बढ़ें और अपने लव रिलेशनशिप में बहुत सीरियस आपको नहीं होना चाहिए। आप पहले अपने पार्टनर को पढ़ें समझें, उसके बाद ही सीरियस हों। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो यह माह किसी भी प्रकार की समस्या रोगों में नहीं लाएगा। इस समय स्वास्थ्य में अच्छा लाभ मिलेगा, परंतु थोड़ी शुक्र जनित प्रॉब्लम आपको हो सकती है, उससे आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आप अपने आप को योगा, प्राणायाम और ध्यान से जोड़ें और मॉर्निंग वॉक रोज करें, इससे आपको लाभ होगा और आपका समय अच्छा व्यतीत हो जाएगा। अब बात करते हैं उपाय की, तो मंगलवार वाले दिन आपको हनुमान मंदिर जाकर और चमेली के तेल का दिया जरूर जलाएं और बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। इससे जो संकट आपके ऊपर आ रहे हैं और जो कलह का वातावरण है वो खत्म हो जाएगा। और नित्य दिन गायत्री मंत्र का जाप अपनी इच्छा अनुसार जरूर करें। इसमें आपके घर में आपसी सौहार्द होता हुआ दिखाई देगा और मन में शांति का माहौल बना रहेगा। तो यह रहा आपकी राशि का हाल जुलाई माह धनु राशि के जातकों का। मित्रों, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर ने ग्रहों को बहुत ताकत दी है, तभी आपको अच्छा बुरा समय दिखाते हैं। इसलिए हम आपको बताते रहेंगे आपका भविष्य वैदिक एस्ट्रो में। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और शेयर करना ना भूलें। कहते हैं यूं पुरखों की जमीन बेचकर ना जाया करो, कब छोड़ना पड़ जाए शहर, इसलिए गांव में भी एक घर बनाया करो। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले राशिफल में। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो वैदिक एस्ट्रो। हर हर महादेव।